सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जनपद जौनपुर में कुल 6 तहसील हैं और 6 तहसीलों पे तहसील स्तर पे हमारे 6 फायर स्टेशन स्थापित हैं। उन 6 फायर स्टेशनों के कार्य क्षेत्र में जो भी दीपावली के 3 दिन के अस्थायी आतिशबाजी की दुकानें लगती हैं, वो 6 स्थान पे मिलाकर के 6 तहसीलों पे कुल 8 स्थानों पर दुकानें लगती हैं। उन 8 स्थानों पर उन 3 दिनों तक फायर सर्विस के वाहन उस प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थान पर जहाँ पे आतिशबाजी की दुकान लगती है वहाँ पे हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। जिन लोगों को 3 दिवस का अस्थायी लाइसेंस दिया जाता है उनको 12 बिंदुओं का एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया जाता है, जिनमें ये बातें लिखी रहती हैं कि दुकान 3 मीटर से दूरी पर रहे, अंतराल पर रहे और टीन के चादर में रहे और बिजली के तार के नीचे न रहे। इस तरीके उनको 12 बिंदुओं का निर्देश दिया जाता है और उनको साथ में सुझाव दिया जाता है कि आप अपने दुकान पर अग्निशमन के फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशमन यंत्र रखेंगे, बालू रखेंगे, पानी रखेंगे, वहाँ पर कोई आतिशबाजी छुड़ाएगा नहीं, दुकान पर कोई बालक या और इस तरह का व्यक्ति नहीं रहेगा। दुकान पर जो व्यक्ति बैठेगा वो एक तरीके से समझदार और स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति बैठेगा। इस तरह उनको निर्देश दिया जाता है। 3 दिनों तक जहाँ दुकानें रहती हैं वहाँ हमारी गाड़ियाँ रहती हैं और जनपद में बिल्कुल बृहद लेवल पर इस पर हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं, अग्निशमन विभाग के डीजी फायर सर्विस सर और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा, शासन द्वारा और जिले की व्यवस्था में माननीय डीएम जिलाधिकारी महोदय द्वारा, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, एसपी ग्रामीण महोदय द्वारा, एसपी सिटी महोदय द्वारा, इन सारे उच्च अधिकारियों द्वारा, तहसील लेवल पे एसडीएम और पुलिस उपाधीक्षक द्वारा, थाना स्तर पे थाना अध्यक्ष द्वारा और फायर सर्विस के जो 6 फायर स्टेशन हैं वहाँ पे जो प्रभारी हैं, अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी या लीडिंग फायरमैन, उनके द्वारा सब लोगों के द्वारा इस पर बृहद रूप से जो अस्थायी आतिशबाजी विक्रेता हैं या जो निर्माण वाले लाइसेंस धारक हैं उनकी सघन चेकिंग कराई जा रही। उनके यहाँ अग्निशमन व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं कि नहीं उपलब्ध हैं उन्हें चेक किया जा रहा है और साथ में ये भी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है कि कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है कि लाइसेंस धारक भी नहीं है और अपने गोदाम में या दुकान पर अनावश्यक भंडारण करके प्रशासन की चोरी से बहुत सारा जो है पटाखा का स्टॉक कर रखा है और कल को कोई दुर्घटना घटित हो या किसी लाइसेंस धारक का लाइसेंस रिन्यूअल नहीं है। प्रशासन के रिकॉर्ड में अभिलेख में यह है कि वो लाइसेंस धारी नहीं रहा और पूर्व में वो लाइसेंस धारी था और उस समय वो लाइसेंस धारक भी नहीं है और पुराने अनुभव के आधार पे वो चोरी चुपे जो है निर्माण कार्य भी कर रहा है, बिक्री कार्य भी कर रहा है। उनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई करेंगे? उनके खिलाफ फिर लोकल इंटेलिजेंस या जो स्थानीय पुलिस है उसके द्वारा या एक तरीके से ये कहिए कि सुरागरसी के द्वारा, जैसे व्यापारियों में किसी के द्वारा ये होता है कि उन्होंने ऐसा स्टॉक कर रखा है या इस तरह की कार्यवाही किया है तो वो दंडात्मक कार्यवाही पुलिस स्थानीय पुलिस के द्वारा संपादित की जाती है। लेकिन हम लोग भी फायर सर्विस के भी अधिकारी जागरूक होकर के ऐसी चीज़ों में पुलिस की मदद भी कर रहे हैं, अर्थात खोज करके उन तक अगर कोई चीज़ आ रही तो संज्ञानित भी करा रहे हैं और अपने लेवल भी देखा जा रहा है। हम लोगों का जो मोटिव है, जैसे प्रदेश लेवल पे जो इस इतने बड़े त्यौहार का जो मोटिव है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के नज़रिए में है कि उनके प्रदेश में अमन चैन रहे और कहीं भी इस तरह की एक भी दुकानदार या दीपावली पे कोई दुर्घटना न होने पाए। इसी तरीके ऊपर से सारे अधिकारियों का, शासन प्रशासन का और उच्च अधिकारियों का ये मोटिव है और लास्ट में हम लोगों का धरातल पर ये मोटिव है। निरंतर प्रतिदिन जो है विभिन्न प्रकार की फायर सर्विस के डीजी सर महोदय द्वारा स्कीमें निरंतर चलाई जा रही हैं कि उनका दुकानों का अनवरत चेकिंग किया जाए। तो इस पर यह मान करके चलिए कि प्रदेश लेवल से लेकर के और जनपद लेवल पे थाना लेवल पे या स्थानीय फायर स्टेशन लेवल पे बृहद रूप से इस पे
बृहद रूप से इसकी सघन चेकिंग और कार्यवाही सुनिश्चित कराई जा रही है कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की उनको विभिन्न पंपलेटों के द्वारा क्या करें क्या न करें, आम आदमी को जन जागरूक किया जा रहा है और जो लाइसेंस धारक हैं उनको उचित दिशा निर्देश दिया जा रहा है। कुल उद्देश्य यह है कि बिल्कुल किसी भी प्रकार की, जिस प्रकार से अपने जनपद जौनपुर में दुर्गा पूजा और नवरात्र के विभिन्न पंडालों और मूर्ति विसर्जन वगैरह को लेकर के शासन प्रशासन और फायर सर्विस आदि की मुस्तैदी से बिल्कुल सकुशल संपन्न हुआ, उस तरीके का उद्देश्य है कि कहीं पर भी जनपद में किसी प्रकार से दीपावली के पटाखे और आतिशबाजी को लेकर के एक भी स्थान पर कोई अप्रिय घटना न घटित होने